हिंदुस्तानी पंचायती ठाकुरबाड़ी व काली मंदिर समिति की आज संपन्न विशेष आम सभा में सर्वसम्मति से पुरानी समिति को भंग कर नई तदर्थ समिति का गठन किया गया। शहर के बांसवाड़ी अंचल स्थित राज विवाह भवन में आयोजित विशेष आम सभा में हिंदुस्तानी पंचायती ठाकुरबाड़ी व काली मंदिर समिति के 200 से अधिक आम सदस्यों के अलावा कई समाज बंधुओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और सभी ने एक स्वर में वर्तमान समिति के कार्यकलाप व मनमाने रवैये पर असंतोष जताया। वरिष्ठ समाजसेवी सत्येंद्र नाथ उपाध्याय की अध्यक्षता में आयोजित विशेष आम सभा के उद्देश्य पर परशुराम झा ने विस्तार से उपस्थित सदस्यों व समाज बंधुओं को अवगत कराया। यहाँ आज सभा में उपस्थित हमारे अध्यक्ष महोदय एस एन उपाध्याय जी एवं हमारे समाज के वरिष्ठ सदस्यगण मित्र सभी का अभिनंदन करते हुए मैं आज की सभा का उद्देश्य पर प्रकाश डालना चाहूंगा कि आज हम लोग यहाँ क्यों इकट्ठा हुए। सर्वप्रथम तो मैं एक बात कहना चाहूंगा, जो यह विशेष आम सभा अपने हिंदुस्तानी पंचायती ठाकुरबाड़ी एवं काली मंदिर का है और हिंदुस्तानी पंचायती ठाकुरबाड़ी एवं काली मंदिर समिति का अपना एक जगह है सोलिसिटर रोड में। आप लोग यहाँ सोच रहे होंगे जो आज यह सभा वहां न होकर यहाँ क्यों हो रहा है। यह एक बहुत बड़ा प्रश्न आप लोगों के मन में उठ रहा है, जो अपने जगह छोड़कर हम दूसरे जगह किराए के जगह पे क्यों है। तो मैं संक्षेप में बताना चाहूंगा कि वर्तमान कमेटी के द्वारा जगह नहीं दिए जाने के चलते, परमिशन नहीं दिए जाने के चलते बार बार रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी उन्होंने मना कर दिया, जिस वजह से हम लोगों ने सोचा जो आम सभा को करना है, चाहे अपना जगह हो या कहीं और हो, समाज को क्या है, समाज को कहीं भी चले जाएंगे, कहीं भी बैठ करके अपना मन की बात वहां रखेंगे। इसीलिए आज इस सभागार में हम लोग उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा 16/11/2021 को इलेक्शन हुआ था। वो इलेक्शन हिंदुस्तानी पंचायती ठाकुरबाड़ी एवं काली मंदिर समिति के नाम पे आयोजित की गई थी। उस इलेक्शन में हमारे समाज के जितने भी साधारण सदस्य हैं, सभी ने वोट दे करके एक सशक्त कमेटी का गठन किया था, लेकिन वह कमेटी अपने वादों पर खरी नहीं उतर पाई। उस कमेटी ने 3 महीना बीत जाने के बाद ही जुलाई 2022 में उन्होंने नाम चेंज करने का प्रस्ताव खुद ही बंद कमरे में 10 आदमी मिल करके ले लिया, जो समाज को सूचित नहीं किया गया। उस समय जब हमारे समाज के सदस्य को यह बात का पता चला, हम लोगों ने ठाकुरबाड़ी प्रांगण में एक सभा की आयोजन किए उस कार्यकारिणी समिति के साथ। वहां पे उन लोगों को एक मेमोरेंडम दिया गया 14 जुलाई 2022 को, जो आप लोग इस पुरानी इतिहास को हिंदुस्तानी पंचायती ठाकुरबाड़ी के नाम से छेड़छाड़ मत कीजिएगा। उसी नाम को आप लोग रखने दीजिए। यदि आप लोग छेड़छाड़ करेंगे तो इसका परिणाम बहुत गलत होगा और समाज इसे कभी स्वीकार नहीं कर सकता है। उस समय हमारे वर्तमान के अध्यक्ष महोदय रमणहार पंडित एवं चंद्रजीत साहू ने खड़े होकर के बड़े स्वर में बोले थे, जो आप लोगों की बात मैं रखता हूं और नाम चेंज नहीं होगा। लेकिन अंदर ही अंदर खेल चलता रहा और अगस्त महीने में उन लोगों ने सर्वप्रथम बैंक अकाउंट को चेंज करवा करके श्री बिहारी ठाकुरबाड़ी करवा दिया। इस बात की जानकारी हम लोगों को नवंबर महीने में पता चला, जब अपने समाज के एक व्यक्ति ने 200 रुपया बैंक में जमा करने के लिए गया था दान स्वरूप, तो उसको बैंक वाले ने बताया जो आप हिंदुस्तानी के नाम से रुपया जमा नहीं दे सकते हैं। उस व्यक्ति ने हम लोगों से संपर्क किया। हम लोग बैंक में गए तो पता चला ये तो 14 अगस्त को ही नाम चेंज ऑलरेडी हो चुका है। किस आधार पे हो चुका है वो बताने में असमर्थता जताए। हम लोगों ने एक मुहिम चला करके हस्ताक्षर अभियान चलवाया, जिसमें करीबन 255 आदमियों का साइन हम लोगों ने संग्रह किया। बैंक ने एक ऑब्जेक्शन लेकर डाले और बैंक के हेड ऑफिस में कंप्लेन किया गया। बैंक के पदाधिकारी ने संज्ञान में लेते हुए पूरा डॉक्यूमेंट को स्टडी करते हुए पाया तो ये तो सही में ये विरोध करने वाले लोग सही हैं,
वो लोग तो कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं दिया है, ना रजिस्ट्रेशन दिया, ना पैन कार्ड दिया, तो किस आधार पर होगा चेंज? बैंक वाले ने क्या किया, उस अकाउंट को फ्रीज कर दिया। जो अकाउंट आज भी फ्रीज की अवस्था में है, वह अकाउंट तभी चालू होगा जब तक कि उसमें रजिस्ट्रेशन का कॉपी जमा नहीं होगा। इसके बाद उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस में, पहले हम लोग हिंदुस्तानी के नाम से था, वहां चेंज करवा लिए, म्यूनिसिपैलिटी ऑफिस में चेंज करवा लिए, हर जगह हम लोगों ने विरोध पत्र जमा कर चुके हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफिस में भी हम लोगों का विरोध पत्र जमा है। और सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जो रजिस्ट्रार ऑफिस है गवर्नमेंट ऑफ आसाम का, वहां से हम लोगों को एक पत्र दिया गया जो बिहारी ठाकुरवाड़ी के नाम से मुझे अभी तक रजिस्ट्रेशन का कोई एप्लीकेशन प्राप्त नहीं हुआ है, और भविष्य में यदि प्राप्त होता है तो मैं उस पर एक्शन लूंगा। तो ये बात को समझ लीजिए कि श्री बिहारी ठाकुरवाड़ी अभी ही नहीं, भविष्य में भी यदि कोई चाहे तो वो कर नहीं सकता है रजिस्ट्रेशन। चाहे आप इलेक्ट्रिसिटी में चेंज कर लीजिए, अपने समाज के बच्चे को शिक्षा के लिए, शिक्षा जो मैट्रिक और इंटर में उत्तीर्ण हुए थे उनको प्रमाण पत्र दिया गया। ये सब श्री बिहारी ठाकुरवाड़ी का नाम को स्थापित करने के लिए एक सूझबूझ करके चाल चली गई थी उन लोगों के द्वारा, और उन्हें बिहारी ठाकुरवाड़ी का दे करके बिहारी ठाकुरवाड़ी के नीचे प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी का साइन किया गया। ये सब एक साजिश था, जिससे कि शिक्षा के लिए यदि किसी बच्चे को दिया जा रहा है प्रोत्साहन पत्र, तो विरोध करने वाले तो विरोध करेंगे नहीं। सच में क्यों विरोध करेंगे? आज यदि कोई बच्चे को प्रमाण पत्र दिया जा रहा है, उसका कोई विरोध नहीं है, वो अच्छा है। लेकिन आप जो नाम बदलने का काम किए हैं उसका विरोध जारी रहेगा। इसी क्रम में नवंबर 2022 में 255 हस्ताक्षरित किया हुआ एक पत्र रामाधार पंडित को, चंद्रजीत साहू को सौंपा गया। उस पत्र में हम लोगों ने डिमांड किया था, एक्ट संविधान के अनुसार जो आप स्पेशल जनरल मीटिंग का एक प्रावधान है हमारे संविधान में, जो आप कोई भी यदि ऐसा मुद्दा आ जाए तो आप स्पेशल जनरल मीटिंग कॉल करके उसमें उस पर चर्चा कर सकते हैं, जिसकी अवधि 15 दिन की होती है। यदि मैं आवेदन करूं तो 15 दिन के अंदर में सेक्रेटरी महोदय को विशेष आम सभा बुलाना पड़ेगा। लेकिन उन लोगों ने अभी तक विशेष आम सभा तो छोड़ दीजिए, हम लोगों को आज तक रिप्लाई तक नहीं दिए जो मैं बुलाऊंगा या नहीं बुलाऊंगा। बार बार हम लोग उनसे समय मांगते रहे, हम लोगों को बुलाते रहे। ठाकुरवाड़ी में हम लोग पहुंचेंगे उससे 5 मिनट पहले वो लोग गायब हो जाते हैं। आज से 4 दिन पहले भी शाम को जब हम लोग ठाकुरवाड़ी में उपस्थित हुए तो वहां से वो लोग नदारत रहे। जब उनको कुंज बिहारी गुप्ता जी के द्वारा फोन किया गया तो बोले नहीं, हम लोग बाहर हैं, अभी हम लोग नहीं आ सकते हैं, जगह दे दीजिए। तो नहीं, उसकी परमिशन नहीं मिलेगी, आप श्री बिहारी ठाकुरवाड़ी के नाम से एप्लीकेशन दीजिए। बताइए, जब हम बिहारी ठाकुरवाड़ी को स्वीकार नहीं किए हैं, बिहारी ठाकुरवाड़ी कोई आम सभा में पास नहीं हुआ है, तो हम एप्लीकेशन उसमें कैसे दे दें? एप्लीकेशन देने का मतलब तो उसको हम मान्यता देते हैं, जो मान्यता हम दे ही नहीं रहे हैं। तब जाकर के हम लोगों ने निर्णय लिया, संविधान के धारा 15B के तहत ये प्रावधान है, जो आवेदक सचिव, वर्तमान कमेटी के सचिव महोदय यदि 15 दिनों के अंदर पत्र जमा होने के बाद, जो नवंबर में जमा हो चुका था, तो जो आवेदक है वो 7 दिन की नोटिस में एक विशेष आम सभा का आयोजन कर सकता है। इसीलिए देखेंगे आज का नाम साधारण आम सभा नहीं लिखा हुआ है, विशेष आम सभा। विशेष आम सभा इसलिए क्योंकि हमारे संविधान में यह प्रावधान है विशेष आम सभा का, जो हम बैठे जितने भी सदस्य हैं, कोई भी सदस्य 1/3 मेजोरिटी साइन करवा के, और 1/3 होता है 170, लेकिन हमने 255 सदस्यों का हस्ताक्षर कर उनको जमा किया था, जिस वजह से हम लोगों को आज यह सभा, विशेष आम सभा आयोजित करना पड़ा। अब यहाँ पे हम लोग आज नाम बदलने को लेकर के
और उनके द्वारा असंवैधानिक क्रियाकलापों जो वो लोग कर रहे हैं अपनी मनमर्जी संविधान को अनदेखा करके, उसके ऊपर में हम लोग गहन चर्चा करेंगे और चर्चा करके आज एक ठोस निर्णय यहाँ लीजिए जिससे कि वर्तमान कमेटी ही नहीं, हम में से भी कोई भी व्यक्ति, कोई भी सदस्य भविष्य में संविधान के साथ छेड़छाड़ न कर सके और एक कोई ठोस कदम हम लोग आज उठाए और यह सबक और संदेश समाज में जाए जो यदि आप गलत करोगे तो समाज छोड़ने वाला नहीं है, चाहे मैं हूं या और कोई हो। सबसे बड़ी बात है, आप में से बहुत सारे सदस्य जानते होंगे जो बार बार सचिव और प्रेसिडेंट अध्यक्ष महोदय रामधार पंडित जी के द्वारा कहा जाता है जो आम सभा होगा तो मारपीट होगा। एक चीज मैं बताना चाहूंगा, 2016 से लेकर के 2021 तक 3 बार आम सभा का आयोजन किया गया है ठाकुरबाड़ी प्रांगण में, बिना कोई आर्गुमेंट के और बिना कोई झगड़ा झंझट के। आज ही हम लोग विशेष आम सभा के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, तो शांतिपूर्ण तरीके से आज भी हम इस आम सभा को सफल बनाएंगे, क्योंकि हमारे समाज के जितने भी सदस्य हैं कोई गलत नहीं है, कोई क्रिमिनल नहीं है जो आम सभा में बवाल करे। हाँ, यदि विशेष आम सभा हो या आम सभा हो, आप यदि संविधान के साथ छेड़छाड़ करोगे, समाज विरोधी काम करोगे, तब तो बाबू आवाज उठाना पड़ेगा समाज को, क्योंकि आवाज यदि नहीं उठाएंगे तो आज वो ये काम किए हैं, कल वो एक बहुत बड़ा काम करके निकल जाएंगे और हम लोग हाथ पर हाथ रख करके बैठे रह जाएंगे। इसीलिए सदस्यों, आज यहाँ हम लोगों को ठोस चर्चा करके एक ठोस कदम उठाना है जिससे कि भविष्य में यह गलती कभी न हो पाए। और सबसे अहम बात एक आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूंगा, ठाकुरबाड़ी के वर्तमान कमेटी के कोषाध्यक्ष भगवान लाल साहू जी, रामधार पंडित जी और चंद्रजीत साहू जी, वर्किंग प्रेसिडेंट संजय झा जी, सभी के द्वारा 4 साल का, बिहारी ठाकुरबाड़ी का तो अभी जन्म भी नहीं हुआ है हम लोगों के हिसाब से, फिर भी पिछले 4 साल से माने 2018-19 से लेकर के 2021-22 तक का बैलेंस शीट बना दिया गया, वो भी श्री बिहारी ठाकुरबाड़ी के नाम से। वो जब हम लोगों को पता चला तो हमने सीएम और जोरहाट के एक सीएम महोदय थे, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहूंगा, वहां हम लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई खूब जोर और पूरी डॉक्यूमेंट के साथ उनको आवेदन दिया जो आप इसको संज्ञान में लीजिए और आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट दिया गया उसको आप जांच कीजिए और जांच करके एक निर्णय लीजिए, नहीं तो हम लोग लीगल एक्शन लेने के लिए बाध्य हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब ने इस बात को बहुत गंभीरता से लिए और उन्होंने इसके बाद डॉक्यूमेंट का जांच किया। जांच करने के बाद उन्होंने देखा ये तो कंप्लीट फर्जी है, ये तो बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया हम लोगों से, ये कैसे हो गया। और उन लोगों ने क्या किया था, जाली डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया था सीए को, क्योंकि सीए का भी गलती नहीं है, चार्टर्ड अकाउंटेंट को इन लोगों के द्वारा जाली डॉक्यूमेंट दिया गया। अब मैं बता रहा हूं जाली डॉक्यूमेंट क्या, इन लोगों ने एक एफिडेविट बनवाया है कोर्ट से जिसमें नोटराइज है, उस एफिडेविट में लिखा हुआ है, पढ़ के उस एफिडेविट के सेकंड पेज पे क्लियर वो लोग लिखे हैं, हिंदुस्तानी पंचायती ठाकुरबाड़ी और काली मंदिर की एक आम सभा 3 जुलाई 2022 को ठाकुरबाड़ी प्रांगण में आयोजित हुई। उक्त आम सभा में नाम चेंज को लेकर के सहमति बनी और सभी ने नाम चेंज करने के लिए सहमति बनाया। अब मुझे एक चीज बताइए, 3 जुलाई 2022 को कोई आम सभा हुआ है क्या सदस्यगण? आप में से कोई भी व्यक्ति उस आम सभा में गए थे क्या? अब बताइए, इतनी बड़ी फर्जी
यदि उस पर एक्शन लिया जाए तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि वो एफिडेविट है, वो कोर्ट में नोटरी किया गया है। आप कोर्ट के साथ जालसाजी नहीं कर सकते हैं। इस तरह का भी जालसाजी घिनौना कार्य इन लोगों के द्वारा किया गया, जिसकी हम कभी कामना भी नहीं किए थे। जब हम लोग ऐसे व्यक्तियों को चुन करके ठाकुरबाड़ी पे बैठाएंगे और वो एक दिन इस तरह का कार्य कर हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ करेंगे, ये कभी हम सभी सदस्य सोचा भी नहीं था। इसलिए अब मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए, क्योंकि यहाँ बहुत सारे हमारे सदस्य उपस्थित हैं, सब सदस्य को जिनको इस नाम के ऊपर में अभी वर्तमान समिति के ऊपर में 2-4 लाइन अपना बहुमूल्य वक्तव्य दे करके हम सबको अवगत कराए, यही मेरी कामना है। मैं अपना वक्तव्य यही शेष करता हूँ। धन्यवाद। इसके पश्चात विभिन्न वक्ताओं ने अपने अपने संबोधन में हिंदुस्तानी पंचायती ठाकुरबाड़ी व काली मंदिर समिति के सर्वांगीण विकास व सामाजिक एकजुटता पर बल देने के साथ ही हिंदुस्तानी पंचायती ठाकुरबाड़ी व काली मंदिर समिति के नाम बदलने का पुरजोर विरोध किया। विशेष आम सभा में उपस्थित हिंदुस्तानी पंचायती ठाकुरबाड़ी व काली मंदिर समिति के सदस्यों ने सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया कि वर्तमान समिति को भंग करके उसके स्थान पर एक नई तथार्थ समिति का गठन किया जाए, जो आने वाले दिनों में संविधान के अनुरूप कार्य कर नई समिति का गठन करवाएगी। इसके पश्चात सर्वसम्मति से 25 सदस्यीय सशक्त तदर्थ समिति का गठन किया गया। तदर्थ समिति में रामनिकेत गुप्ता, रोशन लाल गुप्ता, मुक्तिनाथ राय, कुंज बिहारी गुप्ता, सत्येंद्र नाथ उपाध्याय, शंकर प्रसाद कलवार, राजकुमार चौधरी, प्रेमचंद गुप्ता, चंद्रभानु गुप्ता, मनोज साहू, उमाशंकर प्रसाद, अशोक शर्मा, परशुराम झा, गौतम साहू, शत्रुघ्न कानू, दिलीप शाह, पुलकित गुप्ता, सतीश राय, आनंद प्रसाद साहू, सुरेश साहू, राधेश्याम चौधरी, मनोज साहू, पंकज साहू, मोहित कुमार साहू, अविनाश चौधरी को शामिल किया गया है। यह 25 सदस्यीय तथार्थ समिति आने वाले दिनों में सदस्यता नवीनीकरण व नए सिरे से सदस्यता अभियान चलाकर अधिक से अधिक लोगों को मंदिर से जोड़ने की दिशा में कार्य करेगी और चुनाव करवाकर पूर्णांक समिति का गठन करवाएगी। उल्लेखनीय है कि समिति गठन के 18 महीने बाद भी आम सभा न बुलाए जाने, मनमाने ढंग से बिना आम सभा की समिति का नाम बदलने, बैंक खाता का नाम बदलने जैसे असंवैधानिक कार्यों के चलते समिति के आम सदस्यों ने कई बार कार्यकारिणी समिति को आगाह किया, साथ ही समिति से आम सभा बुलाने का आग्रह किया, लेकिन समिति अपने जिद पर अड़ी रही। अंततः समिति के आम सदस्यों ने समिति के संविधान के अनुरूप आज विशेष आम सभा का आयोजन किया। हालांकि हिंदुस्तानी पंचायती ठाकुरबाड़ी व काली मंदिर समिति की कार्यकारिणी के कुछ पदाधिकारी लोगों को आज की विशेष आम सभा में जाने से रोकने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते रहे। यहाँ तक कि लोगों को बरगलाया गया कि सभा में ना जाए, वहाँ झगड़ा हो सकता है। बावजूद इसके काफी संख्या में लोग विशेष आम सभा में शामिल हुए। विगत एक दशक में संभवतः यह पहली बार देखा गया कि विशेष आम सभा में सभी एकमत थे और प्रत्येक प्रस्ताव तदर्थ समिति के सदस्यों के नाम ध्वनि मत से सर्वसम्मति के साथ पारित किए गए। सबसे बड़ा बात यह है कि गलत ढंग से ठाकुरबाड़ी का नाम बदलने का खूब प्रयास करने लगे। कई बार हम लोगों ने अनुरोध किए, फिर भी वो अपना फैसला पर अडिग रहते हुए हमारे अनुरोध को ठुकरा दिए। अब मैं एक महत्वपूर्ण बात रखने जा रहा हूँ। यदि हम ठाकुरबाड़ी का दखल प्रमाण पत्र जितना पुराना रहेगा, हमें ठाकुरबाड़ी पंचायती ठाकुरबाड़ी लिखा रहेगा, उतना ही काम हमें आवंटन के समय में सुविधा होगा। यदि हम नया नाम देकर सरकारी आवंटन करवाना चाहेंगे तो हमें उतना ही मुश्किल होगा। दूसरा नंबर बात है कि बिहारी ठाकुरबाड़ी से हम यूपी और झारखंड के लोगों के साथ में अन्याय करेंगे। यदि हम बिहारी ठाकुरबाड़ी लिखते हैं तो हम यूपी के मूलवासी और झारखंड से रहने वाले लोगों के साथ हम अन्याय करेंगे। चौथा बात यह है कि यह एक प्रथा चल पड़ेगी कि आज जो समिति आई है वो अपना मनमर्जी से नाम चेंज करेगी। आने वाला समय में दूसरा समिति दूसरा नाम चेंज करेगा, फिर तीसरा समिति आएगी वो अपना इच्छा से अपना ये करेगा। कहने का अभिप्राय यह है कि हमारे पूर्वजों का दिया हुआ जो नाम है उसको बार बार खंडित किया जाएगा और हमारे पूर्वजों के कार्यों को इलाज नहीं दिया जाएगा।
इसलिए मैं सभी महानुभावों से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे द्वारा दिए गए कदम पर विचार करें तथा वर्तमान ठाकुरबाड़ी समिति द्वारा किए जा रहे गलत कार्यों को रोके और हमारे आने वाला प्रजनन के लिए विचार करें। धन्यवाद। এখানে লিখিছে 1901 আর 1918 আর হেডলাইন আছে হিন্দুস্তানী পঞ্চায়তী ঠাকুরবাড়ি। যোৰহাটত বাস কৰা হিন্দুস্তানী লোকসকলে 1901 আৰু 1918 চনৰ ভিতৰত সময়ছোৱাত প্ৰয়াস उपस्थित हमारे सदस्यगण, हिंदुस्तानी पंचायती ठाकुरबाड़ी यह एक 200 साल पुरानी समिति है। ये इसका इतिहास 200 साल पुराना है। इस देश के महान धरती, देश का महान धरती आसाम, और आसाम का केंद्र बिंदु जोरहाट होता है। आसाम का केंद्र बिंदु जोरहाट नगर होता है। जोरहाट में ही शिक्षा संस्कृति पला है, पढ़ा है, जिसको असमिया संस्कृति कहा जाता है। और उस आसाम का जोरहाट महानगरी में हिंदुस्तानी भाइयों ने आकर 1818 के आसपास एक अपना ग्रुप बनाया। उस समय के देखिए, ये 2023 है, मैं बात कर रहा हूं 1818। यह बड़े दुख की बात है जो पिछले कुछ दिनों से जो हाल है। और जहां तक बात है हिंदुस्तानी पंचायती ठाकुरबाड़ी का नाम बदलने के लिए, तो इस पे तो बहस ही नहीं होनी चाहिए। कोई अपना बाप का नाम बदलेगा क्या? कोई अपना बाप का नाम कभी नहीं बदलेगा, ना बाप का नाम बदलेगा, ना दादा का नाम बदलेगा। तो मैं तो यह जिन लोगों ने किया वो किस मंशा से किया यह मैं नहीं जानता, लेकिन इसे काफी दुखद और निंदनीय करार देता हूं तथा अपना वक्तव्य फिर इसी पॉइंट पे मैं करके समाप्त करता हूं कि बाप का नाम कभी बदलता नहीं और ना बदलेगा। हिंदुस्तानी पंचायती ठाकुरबाड़ी की जय है। ये मनमानी गतिविधि के लिए लोग बनवाए हैं और हम लोग चाह रहे हैं कि नाम बदलना ही विशेष काम नहीं है, और भी दूसरा हम लोग इस कमेटी से उतना खुश नहीं है। बुलाने का जो मेन उद्देश्य है कि उस समिति को जो असंवैधानिक कार्यों में लिप्त है और कर रही है मनमाना ढंग से, उस समिति को निरस्त किया जाए। मैं ये बात आप लोगों के समक्ष कहता हूँ और आज तत्कालीन प्रभाव से 21 जन 25 जन का एक समिति का गठन किया जाए जो कि आगे इस चीज को, इस कार्य को आगे बढ़ाने का काम करे। इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा, समय कम है। धन्यवाद। पापा जी दादाजी का टाइम से ही शुरू कराए हैं हिंदुस्तानी पंचायती ठाकुरबाड़ी, और ये नाम सुनते ही हमारे दिल प्रसन्न हो जाता है। इस नाम का पीछे एक इतिहास है और हम चाहते हैं कि ये इतिहास को बदलने का कोशिश न करना ही बेहतर होगा। हम लोग, हमारे जो खानदान है, पूर्व पुरुष वो लोग यह नाम 2 साल पहले दिया था, उसको तो बदलना नहीं है। आम सभा, विशेष आम सभा के सभापति आदरणीय उपाध्याय जी, इस सभा में आए हुए अतिथिगण, आप लोगों ने बहुत धैर्य के साथ इतना समय दिया है, जिसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं, प्रणाम करता हूं। 2-3 बात सुनिएगा। एक, जितने भी खड़े हैं हमारे मंत्री समिति के सदस्य, 2-3 बिंदु पर मैं केवल बोलूंगा तो सब कहा गया है बोलने के लिए, लेकिन जरूरी चीज बोलूंगा। आज सब जितने भी वक्ता लोग आए, इस मंदिर के इतिहास के बारे में बताया, विस्तृत रूप से आप लोगों ने उस जानकारी को लिया और हिंदुस्तानी समाज के बारे में भी बताया गया, उसके बारे में भी आप लोगों ने सुना। आज की परिस्थिति के बारे में मैं तो सब कहूंगा कि आज हम लोग कहां खड़े हैं। ये इतिहास सबके मन में होते हुए भी
हम लोग आज किस जगह पे खड़े हैं, हम लोगों को क्या करना है, आज किस लिए सभा बुलाई गई है, उस विषय पे सब लोग ध्यान देंगे। आज जिसको मौका मिला है मंदिर के संबंधित कार्य को करने के लिए, सेवा का अवसर मिला है, तो समय आया है, तो उस समय में अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन कैसे लोग कर रहे हैं, उस चीज पर मैं प्रकाश डालूंगा। और जो चीज ये सही है कि जितने हमारे पूर्वजों ने, जिसने अच्छा काम किया, कम काम किया, कोई विरोध में थे या उसके साथ थे, मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं। बहुत लोग सुने हैं, बहुत लोग दिवंगत हो गए हैं, लेकिन उन लोगों ने आज इस मंदिर को संभाल करके हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए दिया है। इस अमूल्य धरोहर को हम लोग कैसे सुरक्षित रखेंगे? उनके द्वारा इतना मेहनत किया हुआ, इतना प्रयास किया हुआ इस ऐतिहासिक नाम को हम लोग कैसे संभाल के रखेंगे, उस पर जरूर चर्चा होना चाहिए। मेरा यही है। आज और गेट में कोई भक्तगण को अंदर जाने का मनाही है या कोई मेंबर नहीं जा सकता है, लेकिन गेट बंद करके अंदर में बर्थडे पार्टी चलता है, जो 60 साल का आदमी का बर्थडे पार्टी चलता है, उसमें क्या हो सकता है? अगर बर्थडे पार्टी करना है तो वो घर में कर सकते हैं, इसलिए वो घर में नहीं किए कि उनका अनैतिक जो कार्य है वो घर में परिवार के साथ नहीं कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने मंदिर प्रांगण को व्यवहार किया है। और अगर अनैतिक काम ही करना था तो किसी होटल में कर लेते हैं, मंदिर प्रांगण को क्यों दूषित किए हैं? इसका जवाब भी हमें चाहिए। नमस्कार। धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। इस भारी गर्मी में भी आप लोगों ने बैठ करके सुना और बोला। समाज के प्रति आपके दायित्व को देखते हुए बड़ा अच्छा लगा कि आगे की जो है इस तरह से हम लोग बैठते रहेंगे, काम करते रहेंगे, समाज को आगे बढ़ाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। यही सभा समाप्त करते हैं।